दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, आपके दिलों पे राज करता था महिंद्रा का 555 अल्ट्रा, लेकिन 555 अल्ट्रा का भी ये प्लस वाला मॉडल है। V1 मॉडल कंपनी ने लॉन्च कर दिया। क्या बदलाव, क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज कर दी हैं, क्या नया आपको देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में रहने वाली हैं। प्रॉपर बारीकी से इसके ऊपर जाएंगे कि किन किसान भाइयों के लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होगा और किन किसान भाइयों को इसको अवॉइड करके महिंद्रा का किसी अदर मॉडल की तरफ जाना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन से। डिज़ाइन और बॉडी लैंग्वेज, ये अल्ट्रा सीरीज़ है, इसकी आपको पहले से ही दिखती है कि बल्कि सा लगता है, ट्रैक्टर लगता है जब रोड पर लेकर निकलोगे कि कुछ अलग रोड प्रेजेंस ये ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड कराने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो बोनेट है वो फ्रंट ओपनिंग के साथ में यहाँ से ओपन आप उसको कर सकते हो। शानदार इसके अंदर हेडलाइट दी गई हैं जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में। छोटा सा चेंज कंपनी अगर यहाँ LED इसको कर देती तो ज़्यादा बेटर कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन कंपनी ने उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की है। प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं तो प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा इसका फुली फ्लैट नहीं है, हल्का सा आपको बीच में बम्प देखने को जरूर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कंपनी ने शायद हो सकता है कि गियर बॉक्स की हीट जो है उसको रिलीज़ करने के लिए ये बम्प क्रिएट इसके अंदर किया है। इसी के बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मॉडल दोनों गियर बॉक्स के साथ में आपको मिलता है। आप चाहे सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं इसके अंदर साइड शिफ्ट गियर बॉक्स की, ये जो मॉडल है अपना ये साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में है और इसके अंदर आपको सिंक्रो टैक मिलता है, यानी कि सिंक्रोमैस गियर बॉक्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करेंगे, पहले की तरह आपको सेम 750/16 का फ्रंट टायर मिलेगा। रिम का जो कलर है वो सिल्वर रखा गया है, जो कि इसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कहीं ना कहीं वो मैच होता है। पिछले टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो 16/9/28 का बैक टायर साइज़ यहाँ पर रखा गया है। बेसिकली बात हम उन चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं कि चेंज कंपनी ने कहाँ इसके अंदर किया है। जैसे पहले आप देखते थे इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन आता था वो 3054 सीसी का इंजन आता था, लेकिन अब इसके अंदर जो इंजन मिलेगा वो 3185 सीसी का, लगभग आप कह सकते हो 3200 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पावर में हल्का सा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर छोटे मोटे और चीज़ों को चेंज करके लगभग इसकी 3% की डीजल खपत को भी कंपनी ने कम करने की कोशिश की है, ऐसा कंपनी का दावा है। वो किसान भाई बताएंगे फीडबैक इसका जब इसको चलाएंगे कि क्या डीजल खपत में पहले की तुलना में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। स्टीयरिंग की बात करेंगे, आपको प्रॉपर डबल एक्टिंग सिंगल टैंडम सिलेंडर के साथ में स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स नो डाउट आपको निकाल करके देने वाला है। इसी के साथ अगर मैं इसका बोनेट ओपन करता हूं तो आपको यहां पर भी दिखाता हूं मैं कि किस तरीके की चीज़ें रहती हैं। यहां से इसका जो बोनेट ओपनिंग है वो आपको देखने को मिलती है, जो कि पूरी तरीके से मैकेनिकल इसके अंदर जो बोनेट है वो दोस्तों देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इंजन के ऊपर अगर थोड़ा सा आएंगे तो ये अगर फ्रंट ओपनिंग के साथ में बोनेट आप इसका देखते हो तो कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्रॉपर ओपनिंग अगर आपको करनी है तो इस तरीके के पैनल साइड में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ मैकेनिकली आपको ओपन करने पड़ेंगे, जो कि महिंद्रा इसको चाहता तो चेंज भी कर सकता था, लेकिन कंपनी ने जो इस नाम की लेगेसी है, जो अल्ट्रा वन की लेगेसी है, उसको कंपनी ने कंटिन्यू करने की कोशिश की है, क्योंकि ये 25 साल का भरोसा है किसानों का जो इसके ऊपर किसान कर रहे हैं। इसके अंदर जो इंजन है आपको वो पूरा 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 23% का बैकअप टॉर्क आपको जनरेट करके दे देता है। इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई टर्बो कोई EGR का इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं रख रखाव भी इसका बाकी ट्रैक्टरों की तुलना में कम करना पड़ता है। यहाँ पर अगर पीछे की तरफ आते हैं, एक और बड़ा चेंज कंपनी ने इसके अंदर किया है। यहाँ पर आपको 6 साल की वारंटी अब इस मॉडल के ऊपर देखने को प्रॉपर मिलने वाली है। यानी कि छोटे छोटे जो चेंज है, जहाँ किसान को ज़रूरत थी, लगता था कि हाँ यार ये चेंज कंपनी ने कर देना चाहिए इसके अंदर, तो वो यहाँ पर कंपनी ने करके दिया है। फ्रंट में आप दिखाओगे तो यहाँ पर ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का जो फ्रंट में एयर क्लीनर है वो देखने को आपको मिल जाता है। बोनेट मैंने आपको दिखा दिया, जो कि इसका फ्रंट ओपनिंग के साथ में आता है। महिंद्रा का अपना जो फ्रंट में लोगो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। एक और बड़ी खासियत है कि इसके अंदर जो फ्रंट का एक्सल है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलता है, जिसको कि आप अपने हिसाब से जैसा आपको काम है उसी हिसाब से आप इसको अंदर या बाहर की तरफ एडजस्ट कर पाओगे। प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर क्या चीज़ें किस तरीके की हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब आप इसके ऊपर बैठोगे तो एक जो फील है इस सीरीज़ का, एक अपना पहले से फील है वो यहाँ पर आपको आने वाला है। बैठकर लगेगा कि आप कहीं किसी ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हो। गियर बॉक्स की बात कर रहे हैं, हाई लो गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है, क्योंकि ये जो मॉडल है दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी का कह लो या किसानों के बीच में इसकी जो प्रशंसा है वो ये है कि ये होलेज के काम में किसान बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता है। तो कंपनी ने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया। गियर बॉक्स आपको हाई लो ही देखने को मिलता है, लेकिन जो बारीकियाँ थी जिनके ऊपर काम करना चाहिए था कंपनी ने, वहाँ पर छोटे छोटे चेंज इसके अंदर ज़रूर किए हैं। डैशबोर्ड अगर आप किसान भाइयों को दिखाओगे तो वही टिपिकल डैशबोर्ड इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल का जो कॉम्बो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार की लगा करके भी आपको इसकी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका जो डैशबोर्ड है वो रिएक्ट करता है। यहाँ पर आप दिखा दो।
ये आप डैशबोर्ड चेक कर लो। सेमी डिजिटल डैशबोर्ड इसके अंदर आपको मिलेगा। जो एनालॉग आरपीएम मीटर है वो देखने को मिल जाएगा, साथ में डिजिटली भी इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ट्रैक्टर के हिसाब से अगर आप इसका डैशबोर्ड देखोगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने उसी को अभी भी कंटिन्यू किया है। की लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे हॉर्न का स्विच मिल जाता है, ट्रैक्टर को स्टॉप करने के लिए पुल लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये इसके हेडलाइट वगैरह के जो स्विचेज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इंडिकेटर के लिए स्विच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि सारे कंट्रोल कहीं ना कहीं वो आपकी रेंज में मिल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही हैं, कुछ चीज़ें मुझे बाहर से एक्सेस करनी पड़ रही हैं, तो वो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अगर पीटीओ की बात कर रहे हैं तो ट्रैक्टर जो है वो डुअल क्लच के साथ में आता है। पीटीओ की बात करें तो डुअल पीटीओ मिलेगी आपको इसके अंदर। एक आपको 540 नॉर्मल पीटीओ मिल जाएगी, साथ में आपको रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। गियर लीवर की अगर प्लेसमेंट की बात कर लूँ, पोजीशन की बात कर लूँ तो अच्छी प्लेसमेंट है। ना तो आपको गियर शिफ्टिंग करते टाइम ऐसा लगेगा कि आपके कहीं पर ये टच हो रहे हैं घुटनों में या पैर में, तो वो दिक्कत भी इसके साथ में आपको नहीं आने वाली है। मेन गियर लीवर की बात कर लें तो पहली चीज़ तो ये आपको मैं बता दूँ कि गियर का शिफ्टिंग जो है वो बहुत शानदार मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो सिंक्रोमैस यूज़ किया गया है, तो वो प्रैक्टिकलिटी में आपको चीज़ें दिखती हैं जब आप इसको यूज़ करते हो। अब मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करके एक बार आपको इसकी आवाज़ भी सुनवाने की कोशिश करता हूँ कि आवाज़ में क्या कुछ डिफरेंस है, वो आप भी नोटिस करना और आप कमेंट करके बताना कि आप पहले वाले की तुलना में इसकी आवाज़ में कुछ डिफरेंस लग रहा है। स्टार्टिंग नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और फालतू की ट्रैक्टर के अंदर आवाज़ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक मिनिमम सी आवाज़ इसको आप कह सकते हो, वो आवाज़ ट्रैक्टर की आपको देखने को मिल जाती है। आरपीएम रेव करूँगा तो ये देखो, जैसे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसके बाद भी एक अच्छा क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर कराता है ये इंजन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंजन का एक मैं बात कर लूँ सीसी है, जो क्यूबिक एरिया है वो ज़्यादा है, उस वजह से ये नेचुरली एस्पिरेट होने के बाद भी आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स डिलीवर करा देता है। ये आप चेक कर लो, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप आरपीएम ब्रेव कर रहे हो कि ट्रैक्टर कहीं पर आपको डिले दे रहा हो, कहीं पर ये चीज़ें मिस आउट हो रही हो, तो वो नहीं लगता है इसके साथ में। ट्रैक्टर को कर लेते हैं बंद। मैंने जैसा आपको बताया था सारी चीज़ें आपकी रेंज में हैं, तो पुल लीवर भी यहीं मिल जाता है ट्रैक्टर को बंद करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप स्टीयरिंग की तरफ थोड़ा सा फोकस करोगे तो इस सीरीज़ के अंदर स्टीयरिंग भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जैसा इसका लुक है ना एक बल्कि सा, वैसा ही बल्कि सा इसके अंदर स्टीयरिंग भी कंपनी ने दिया है, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप दिखाओगे तो हाइड्रोलिक के कंट्रोल भी एक बार आप दिखा दो किसान भाइयों को। यहाँ पर डीसी और पीसी लीवर देखने को मिल जाते हैं। ड्राफ्ट और पोजीशन आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर कंपनी ने एक फीचर और इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये है लिफ्टोमेटिक। यानी कि एक बार अगर आपने किसी भी इंप्लीमेंट के ऊपर एक गहराई सेट कर ली है तो बार बार आपको इन लीवर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो काम करने के लिए आपको ये लिफ्टोमेटिक का बटन मिल जाता है। इसकी सहायता से सेम गहराई के ऊपर आप बार बार अपनी लिफ्ट को ऊपर नीचे उठा और गिरा सकते हो। साथ में यहाँ पर आप दिखाओगे तो ये पार्किंग के लिए ब्रेक यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है, जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपकी रेंज में आ जाती हैं। और फेंडर भी इसके अंदर काफ़ी बड़े साइज़ का जो फेंडर है वो देखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर आपके साथ में मान लो कोई पिलियन वगैरह बैठा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और सेफ्टी के लिए पीछे बैक रेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सीट की भी अगर मैं बात कर लूँ तो कुशनिंग भी इसकी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। सिंगल फुट स्टेप यहाँ पर अगर आप दिखाओगे मेरे किसान भाइयों को तो इसको एक्सेस करने के लिए मिल जाता है, जिसकी सहायता से ट्रैक्टर को आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं, पीछे से क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या बदलाव पीछे किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले तो इसके अंदर जो रियर एक्सल है ये बुल एंड पिनियन टाइप के रिडक्शन के साथ में आता है, जिसकी वजह से अगर हम इसके होलेज के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो बाकी ट्रैक्टर्स की तुलना में महिंद्रा का एक अपना अलग सेगमेंट इसका खड़ा हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रा वन सीरीज़ जानी ही होलेज के लिए जाती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती हैं कि हैवी ड्यूटी बुल एंड पिनियन टाइप का रिडक्शन यहाँ पर यूज़ किया गया है इसके अंदर, जिसकी वजह से नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस ये ट्रैक्टर आपको दे देता है होलेज के ऊपर। इसी के साथ यहाँ पर देखोगे आप तो हैवी ड्यूटी लिंकेज आपको देखने को मिल जाती हैं, जिससे आप आसानी से हैवी इंप्लीमेंट इसके साथ में कैरी कर पाओगे। लिफ्टिंग कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं है, पहले जितनी मिलती थी आज भी उतनी ही लिफ्टिंग कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाती है। सिंगल पॉइंट सेंसिंग के लिए दिया जाता है, क्योंकि मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर किसान की अगर मैं बात कर लूँ, देखो ट्रैक्टर मल्टीपर्पज़ है, कहीं पर भी यूज़ कर लूँ, लेकिन ज़्यादातर जो किसान इसको पसंद करता है लेता है वो होलेज के पर्पज़ से ज़्यादा लेता है। उसको ट्रोले का काम है, उसको ट्रोले में किसी भी तरीके का होलेज करना है, तो वो ज़्यादा किसान पसंद करता है। इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर कंपनी ने काम
ज़्यादा बारीकी से इसके अंदर नहीं किया है। यहाँ पर आप देखोगे पीटीओ मैंने आपको बता दिया डुअल पीटीओ के साथ में आता है। पीटीओ एचपी की बात कर रहे हैं 43.3 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके दे देता है, जो कि पहले की तुलना में हल्का सा इंक्रीजमेंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे हैवी ड्यूटी टोपलिंग मिल जाती है, बीच में कनेक्टिंग पाइप मिल जाता है, जो कि फेंडर की वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो इंडिकेटर्स हैं इसके वो ज़रूर आपको दिखेंगे कि हैलोजन बल्ब के साथ में नॉर्मल टाइप के, लेकिन उसकी कवरिंग इस तरीके से कर दी गई है कि एक लुक थोड़ा सा एनहेंस ज़रूर हो जाता है कि हाँ लगता है कि हाँ यार कुछ चेंज इसके अंदर है, कुछ अलग सा लुक दिखता है यहाँ पर देखने में। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो सीट मैंने आपको बता दिया था अच्छी खासी मिल जाती है, सीट एडजस्टेबल है, आप अपने हाइट के हिसाब से इसको आगे पीछे एडजस्ट इजीली कर पाओगे। यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर के साथ में बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में अगर आप पीछे देखते हो तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है, जो कि 4 पिन सॉकेट है, जिसके साथ में क्या होता है कि आप ट्रॉली पीछे लेकर के जा रहे हो, उसके अंदर आपने कोई लाइटिंग वगैरह लगानी है तो वो यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, जो आपके नॉर्मल इसके अंदर बटन्स हैं, फिर उसी से आप उसकी लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो उस तरीके से रिएक्ट ये चीज़ें करती हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक मीडियम साइज़ की जो बैक लाइट है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से नाइट वगैरह में जब आप खेत में काम करने जाते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईजी ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर मैं बात कर लूँ ट्रैक्टर के ओवरऑल डिज़ाइन की, तो जो ट्रैक्टर का ओवरऑल डिज़ाइन है वो आपको एक अलग तरीके की फील देता है, क्योंकि इसका जो बल्कि लुक है और एक हैवीनेस है, एक धाकड़पन है, वो अभी भी ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फेंडर के अंदर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि फेंडर को भी थोड़ा सा प्रीमियम बनाने की कोशिश ज़रूर यहाँ पर की गई है। यहाँ पर फेंडर खत्म होता है तो उसके साथ में ये आप देखोगे तो फाइबर का जो पार्ट है जो सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आता है, ये एड ऑन किया गया है, जिससे कि इसके फेंडर को भी थोड़ा सा प्रीमियम लुक दिया जा सके, किसान को लगे कि हाँ यार आपने कहीं प्रीमियम ट्रैक्टर के ऊपर पैसा खर्च किया है। तो वो सारी चीज़ें देखने को आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से चीज़ें आपको दिखती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। डीजल खपत की मेनली किसान कहता है कि डीजल खपत क्या रहती है। दोस्तों डीजल खपत मेनली डिपेंड कर रही है कि आप उसको किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हो, क्या इंप्लीमेंट आपने उसके पीछे लगाया हुआ है, वहाँ पर डीजल खपत वेरी करती है। 5 से 6 लीटर डीजल कंजप्शन आप इसका पर आवर का मान सकते हो। बाकी ये डिपेंड करेगा, मैंने आपको बता दिया, फील्ड कंडीशन के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर और आपका काम करने के तरीके के ऊपर, इंप्लीमेंट के ऊपर। ये सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करेंगी। अब प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस के लिए नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस में इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फीचर्स में आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो कैसी लगी है आज की वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो किसान भाई कॉलेज के लिए एक अच्छा ट्रैक्टर देख रहे थे तो उनके लिए ये एक अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी ट्रैक्टर ये रहता है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।